परमेश्वर ने जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जो इतने सर्वशक्तिमानी प्राणी हैं, इतने सर्वशक्तिमान प्राणी हैं, द मोस्ट पावरफुल बीइंग एवर, वे व्यक्तिगत तौर से आपसे प्यार करते हैं। आमीन। मैं फिर कहूंगा, जिस परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, सिर्फ पृथ्वी को ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को, और वह सबसे सर्वशक्तिमान प्राणी है, उनके जैसा ना था, ना है और ना ही कोई होगा। और उन्होंने, ये सबसे बड़ी बात हम कलीसिया के लिए है कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर से हम सबसे प्यार किया है। हम यहां पर झुंड में बैठे हैं और हम ये भी कई बार सोचते होंगे, बहुत लोग मसीह में हैं, पता नहीं प्रभु की नजर मुझ पर पड़ती होगी या नहीं भी। लेकिन मैं बता दूं, वचन कहता है उन्होंने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है। हालेलुया। यार, ये दिखाता है कि व्यक्तिगत तौर से उन्होंने आपसे मोहब्बत की है, उन्होंने आपसे प्यार किया है। इसीलिए हमने परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना है। मैं ये प्रार्थना करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप इस ट्रुथ को, इस सच्चाई को अपने मन में एक गढ़ बना लें, इसका सच्चाई का गढ़ बना लें अपने मन में कि मेरा पिता, मेरा यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है। ऐसा नहीं कि वो ठीक है ये करता होगा, नहीं, शायद करते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं। इस प्रकार अपने मन में इस सत्य का गढ़ बनाएं, अपने हृदय में इस बात को ले लें कि वह व्यक्तिगत तौर से, He loves me personally, वह व्यक्तिगत तौर से मुझसे प्यार करता है। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया और मुझसे प्यार किया है। जब उन्होंने भाई रामू को बुलाया तो उन्होंने उनका नाम लेकर, उन्हें बुलाकर उनसे प्यार किया है। जब उन्होंने हिमानी को बुलाया तो उन्होंने हिमानी का नाम लेकर, बुलाकर उनसे व्यक्तिगत तौर से प्यार किया है। और ये बात आपको आज अपने मन में इस बात का गढ़ बनाना है कि शैतान उस गढ़ को हिला ना सके। हालेलुया। और यह सत्य का गढ़ है। वे आपकी चिंता करते हैं और वे आपके जीवन का भाग होना चाहते हैं। मेरे पीछे कहें, पिता मेरी चिंता करते हैं और वह मेरे जीवन का भागी होना चाहते हैं। अगर आपने अपना पूरा जीवन प्रभु से दूर भागते हुए ही बिताया है, या आपने कोई ऐसे कार्य किए जिसके द्वारा आप प्रभु से दूर भाग रहे हैं, तो मैं बता दूं चर्च, आज भी प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। He still loves you, और वह आज भी आपसे रिश्ता बनाना चाहता है। आपकी गलतियां, आप जितना भी मसीह से दूर भाग लें, या आप अपने कमियों के कारण जितना भी मसीह से दूर भाग लें, लेकिन मसीह का प्रेम आप जहां कहीं भी होंगे वहां से आपको पकड़ लेगा। वह वहां से आपको वापस ले आएगा, क्योंकि वह आपसे प्यार करता है और वह आपसे रिश्ता बनाना चाहता है। मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम बिना शर्तीय है और वह असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। राइट? मेरे पीछे कहें, परमेश्वर का प्रेम बिना शर्तीय है और असीमित है। बिना शर्तीय मतलब कैसे? यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और हम यहां पर किसी शर्त को देखते हैं वचन में? नहीं, हम यहां पर कोई शर्त नहीं देखते कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, लेकिन तुम पहले अपना नाम बदलो फिर मेरा पुत्र आएगा, पहले अपना धर्म बदलो फिर मेरा पुत्र आएगा, अपनी जात बदलो फिर मेरा पुत्र आएगा। परमेश्वर ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बिना शर्तीय प्रेम। अच्छे ढंग से चलोगे तभी अपना पुत्र दूंगा? नहीं। पवित्र जीवन जियोगे तभी अपना पुत्र दूंगा? नहीं। ऐसी कोई शर्त परमेश्वर ने नहीं रखी।
अपने पुत्र को इस मानव जाति में भेजने के लिए। और इसके साथ साथ परमेश्वर का प्रेम असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं। अगर मैंने अभी कहा, आप परमेश्वर से अगर दूर भी भाग रहे हैं, आपने कोई ऐसी गलती की जिसके द्वारा आप अपने आप को कसूरवार मानते हुए परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम सीमित नहीं है कि वह आपको छोड़ दे। परमेश्वर का प्रेम असीमित है, आप जहां कहीं भी चले जाएंगे वो वहीं से आपको पकड़ लाएगा। हालेलुया। वह अपनी भेड़ों की चिंता करता है, वह अपनी भेड़ों से प्यार करता है। आइए हम इस सच्चाई को, हम इस ट्रुथ को अपने मन का गढ़ बना लें। हालेलुया। मेरे पीछे कहें, मेरा पिता मुझसे व्यक्तिगत तौर से प्यार करता है। व्यक्तिगत मेरे से करता है। मुझे नहीं पता संजीव से करता होगा या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन वह मुझसे करता है। और ये मैं साहस के साथ कहता हूं, वह मुझसे प्यार करता है। आमीन। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन वह मुझसे प्यार करता है। मैंने इसके 6 भाग बनाए हैं। उन 6 भागों में से मैं आज आपके साथ सिर्फ पहला भाग बांटूंगा, पार्ट 1 के विषय में। और जो 6 भाग हैं उनमें भी काफी पॉइंट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ पहले भाग को देखेंगे। परमेश्वर का प्रेम अतुलनीय, असीमित और वह असफल नहीं होता। ये लिख लें आप, परमेश्वर का प्रेम अतुलनीय। जितने इंटेलिजेंट पीपल हैं वे लिख सकते हैं, गॉड्स लव इज इनक्रेडिबल। अतुलनीय को आप आश्चर्यजनक भी लिख सकते हैं, इनक्रेडिबल, आश्चर्यजनक। परमेश्वर का प्रेम आश्चर्यजनक है, वह असीमित है, अनंत है और वह असफल नहीं होता। मेरे पीछे कहें, परमेश्वर का प्रेम अतुलनीय, आश्चर्यजनक है, वह अनंत है और वह असफल नहीं होता। मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसकी 4 आयत। पहला कुरिन्थियंस उसका 13 अध्याय और उसकी 4 आयत। पहला कुरिन्थियों, आप आसपास अपने पड़ोसी की ओर देखें, जिनको जरूरत है बाइबल की, उनसे बांटें प्रभु का वचन। पहला कुरिन्थियन उसका 13 अध्याय और उसकी 4 आयत। और उसकी 4 आयत। यहां पर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है प्रेम के विषय में, और वह आज हम सब से भी कह रहा है। जो यहां पर हम पढ़ेंगे अभी प्रेम के विषय में, कि प्रेम 4 से लेकर 8 आयत तक, तो यह प्रेम किसको दर्शा रहा है? यह किसके प्रेम के विषय में बात कर रहा है वचन? हालेलुया। किसके प्रेम के विषय में? चलो आइए हम पढ़ें। पहला कुरिन्थियन 13 अध्याय और उसकी 4 आयत। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनिरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वह झुंझलाता नहीं, वह बुरा नहीं मानता, वह कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी टलेगा नहीं। हालेलुया। यहां पर पौलुस परमेश्वर के प्रेम के विषय में बात करता है और वह चर्च को बताता है कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। तो जो भी आपने पहले भाग लिखा, फर्स्ट पार्ट 1, उसमें आपने लिखा परमेश्वर का प्रेम आश्चर्यजनक है, इट इज इनक्रेडिबल, वह इनफिनाइट है, वह अनंत है, असीमित है, एंड इट इज अनफेलिंग, वह असफल नहीं होता। राइट। अब इसका पहला पॉइंट लिखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है और वह
हमारे प्रेम करने का एक आदर्श है। God's love is perfect and is a model for how to love. परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है। ये जो पहला भाग आपने लिखा, ये उसका पहला पॉइंट है। परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है और वह प्रेम हमारे लिए एक आदर्श है। मेरे पीछे कहें, परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है और वह हमारे लिए एक आदर्श है। अब यहां पर जो पौलुस बात करता है कुरिन्थियन में पहला 13 और उसकी 4 से 8 तक, यहां पर पौलुस परमेश्वर के प्रेम के विषय में बात करता है, लेकिन वह सिर्फ यहां पर हम सिद्ध प्रेम के विषय में भी देखते हैं और उसके साथ साथ यहां पर पौलुस कलीसिया को चाहता है कि वह इसी प्रकार भी प्रेम में चले। वह चाहता है कि आप पिता के प्रेम को अपना आदर्श बनाएं, आइडल बनाएं। आदर्श का मतलब समझते हैं? मैंने कल भी बाइबल स्टडी में बताया था। आदर्श का मतलब कि कोई आप किसी को, उदाहरण के तौर पर अभी हमारे बीच में नीरज चोपड़ा हमारे भारत में जो गोल्ड मेडल लेकर आए, हम बच्चे कह सकते हैं, कोई यूथ होगा जो कहता होगा मुझे नीरज चोपड़ा जैसा बनना है ताकि मैं भी अपने देश के लिए मेडल लेकर आऊं। ये क्या है कि मैं उसे आदर्श बना रहा हूं अपना, कि मुझे वैसा ही करना है, वह मेरा रोल मॉडल है। मुझे अगर फिल्मों में जाना है तो मुझे शाहरुख खान जैसा बनना है, यह एक रोल मॉडल है। आप इसी प्रकार आइए, हमारी कलीसिया का रोल मॉडल, हमारी कलीसिया का आदर्श यीशु मसीह हो। हालेलुया। ताकि हम उसी प्रकार प्रेम में चले जिस प्रकार पिता यहां पर बात करता है। क्या कहता है? आइए एक बार फिर पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियन 13 अध्याय और उसकी 8 आयत। अब इस प्रकार पढ़ेंगे, परमेश्वर का प्रेम धीरजवंत है, परमेश्वर का प्रेम कृपालु है, परमेश्वर का प्रेम ढा नहीं करता, परमेश्वर का प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, परमेश्वर का प्रेम फूलता नहीं, परमेश्वर का प्रेम अनिरीति नहीं चलता, परमेश्वर का प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, परमेश्वर का प्रेम झुंझलाता नहीं, परमेश्वर का प्रेम बुरा नहीं मानता, परमेश्वर का प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परमेश्वर का प्रेम सत्य से आनंदित होता है, परमेश्वर का प्रेम सब बातें सह लेता है, परमेश्वर का प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, परमेश्वर का प्रेम सब बातों की आशा रखता है, परमेश्वर का प्रेम सब बातों में धीरज धरता है, परमेश्वर का प्रेम कभी टलता नहीं। हालेलुया। और आइए हम कलीसिया के लिए ये प्रेम एक आदर्श बने कि आए हम भी इसी प्रकार प्रेम में चलें। हालेलुया। क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि आपको कोई ऐसा प्यार भी कर सकता है? कभी आपने कभी ऐसा सोचा? नहीं। अगर मैं मनुष्य पर आस लगाऊं और इस बात को कहूं कि हां, तो वह संभव नहीं हो सकता। जिस प्रेम की परिभाषाओं को, जिस प्रेम के बारे में अभी हमने पढ़ा, यह मनुष्य नहीं कर सकता। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स अच्छे वह कंप्लीट कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम नहीं कर सकते। अभी हमने क्या देखा? वह उनका परमेश्वर का प्रेम आश्चर्यजनक है, वह अनंत है, असीमित है और वह असफल नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है। और मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता कि आप में से मुझे कोई इस प्रकार प्यार करे। मैं आपसे इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन आज जो संसार है, इसी प्रेम को ढूंढने के लिए यहां वहां भटक रहा है। मुझे यहां से प्यार मिल जाए, मुझे यहां से प्यार मिल जाए, मुझे उनसे प्यार मिल जाए, मुझे उनसे प्यार मिल जाए। लेकिन मनुष्य से आप आस नहीं लगा सकते और ना ही प्रेम को पाने के लिए आप मनुष्य की ओर देख सकते हैं। आपको पिता की ओर देखना होगा, आपको यीशु की ओर देखना होगा, क्योंकि यीशु का ही प्रेम है जो अनंत है, जो असफल नहीं होता, जो आश्चर्यजनक है और जो सिद्ध है। आइए हम इस सत्य को, प्रेम के सत्य को अपने मनों में उतार लें कि मेरा पिता व्यक्तिगत तौर से इन रूपों में, जैसे हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियन 13 अध्याय 4 से 8 तक, मुझसे प्यार करता है। मुझसे मेरा प्रिय बात प्यार करे या ना करे, लेकिन वह मुझसे हमेशा प्यार करता रहेगा। मेरा भरोसा मेरे
किसी मनुष्य पर नहीं है कि वह मुझसे प्यार करे, मेरा भरोसा यीशु पर है। आइए कलीसिया, हम अपने ध्यान को मनुष्य से हटाकर अपने परमेश्वर पर लगाएं, क्योंकि जैसा प्यार उन्होंने आपसे किया वैसा आपसे कोई नहीं कर सकता। ये प्यार है जिसे आपने अपने हृदय में लेना है। लेकिन उसके साथ साथ ये प्यार आपके लिए एक आदर्श भी हो। आप जब पहचाने जाएं तो इस प्रकार न पहचाने जाएं। भाई उमेश पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में काम करने वाला, भाई रामू अच्छे गुणों से भरा व्यक्ति, बहन सारा दिन रात काम करती है, बहुत सेवा करती है, बहन कमलेश क्या क्या दीन महिला है। नहीं, मैं चाहता हूं हम इस रूप से ना जाने जाएं। आइए हम इस रूप से जाने जाएं। भाई रामू, परमेश्वर का प्रेम हम इनमें से देखते हैं। बहन सारा, परमेश्वर का प्रेम हम इनमें से देखते हैं। भाई उमेश, परमेश्वर का प्रेम हम इनमें से देखते हैं। हम अपने गुणों से, हम अपने काबिलियत से ना पहचाने जाएं। आइए कलीसिया, हम परमेश्वर के प्रेम से पहचाने जाएं। यही हमारा आदर्श हो। आप गुणी हैं, दैट्स गुड। आप काबिलियत है, ये बहुत अच्छी बात है। आप अच्छी जगहों पर बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों के बीच में इस प्रकार से नहीं पहचाने जाना चाहिए। जब आपको लोग देखें तो वह परमेश्वर के प्रेम को आप में से देखें। आज हमारा आदर्श कौन है प्रेम के विषय में? मेरे पीछे कहें, यीशु मेरा आदर्श है। यीशु मेरे प्रेम करने का आदर्श है। अगर आपको नहीं पता कि मैंने कैसे प्रेम करना है, जाए इस पत्री को बार बार पढ़े। जब आपको पता है कि आप घर में प्रेम करने में असफल हो रहे हैं, जाए इसे पढ़ें, क्योंकि उसका प्रेम कभी भी असफल नहीं हुआ। आपके घर में क्या समस्याएं हैं कि आप एक दूसरे से जल्दी नाराज होते हैं? आइए हम घरों में भी अपने परमेश्वर के प्रेम को लेकर आए, जहां पर ये नाराज होना, हट करना, बुरा मानना, झुंझलाना, ये सभी बातें हमारे परिवार को छोड़कर जाएं। ये सभी बातें हमारे जीवन को छोड़कर जाएं। आइए हम परमेश्वर के प्रेम को अपने परिवार में बहाएं। आइए जितने यहाँ पर पति पत्नी हैं, अपने जीवनों में परमेश्वर के प्रेम को बहने दें। हालेलुया। बच्चों, अपने और माता पिता के बीच में जो आपके प्रेम नहीं है, आइए उस प्रेम को बहने दें। पिता को कहें कि वह प्रेम को बहाए। उसका प्रेम कभी भी असफल नहीं होगा, उसका प्रेम कभी भी खत्म नहीं होगा। वचन में क्या लिखा है? भाषाएं हो तो, भविष्यवाणियां हो तो, ज्ञान हो तो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी भी टलेगा नहीं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के दिन में और आने वाले इस पूरे हफ्ते पहला कुरिन्थियन उसका 14 अध्याय, उसका 13 अध्याय 4 से 8 तक मनन करें। इसके ऊपर दिन रात मनन करें। मैं चाहता हूं ये आयत आप कहीं लिख कर अपने घरों में भी चिपका दें, ताकि घर में आते समय, घर से जाते समय ये आपके सामने रहे कि आपको किस प्रकार परमेश्वर के प्रेम को आदर्श के रूप में लेकर आगे चलना है। आमेन। और मैं चर्च आप किसके द्वारा पहचाने जाने चाहिए? मैं आखिरी बात कहूंगा, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। अपने गुणों और काबिलियत या किस पोस्ट पर आप हैं ना, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। मेरे लिए ये मैटर करता है कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा मैं पहचाना जाऊं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।